7 मई की तारीख पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। ये उसके लिए कयामत की रात थी जब भारत ने पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया था। वही ऑपरेशन सिंदूर जिससे अब भी पाक खौफजदा है। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान में मिसाइलों की बरसात कर दी थी। आधी रात को पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई थी। उसी ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो गया। पीएम मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की तो देश भर में गर्व और वीरता की लहर दौड़ गई। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऐसी मिसाइलों की बरसात की कि पड़ोसी मुल्क में हड़कंप मच गया। मुदीर के हो या बहावलपुर, हर आतंकी अड्डों पर लाशें बिछ गईं। 22 मिनट के ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान ही मिट्टी में मिल गया। तबाही देख आतंकी मसूद अजहर तो खुद भी मरने की कामना करने लगा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर मिसाइलों के साथ साथ कॉबिकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। आतंकी ठिकानों के अलावा भारत ने पाक के सैन्य ठिकानों पर भी जोरदार प्रहार किया। भारतीय सेना ने नूर खान, मुरीद, रफीकी और सियालकोट जैसे पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया। भारत के जोरदार हमले के आगे 10 मई आते आते पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर टूट चुकी थी। वो सीज फायर की गुहार लगाने लगा। आखिरकार भारत ने भी अपने मकसद को पूरा करने के बाद सीज फायर पर अपनी सहमति दे दी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बदली हुई रणनीतिक ऐलान है, जिसमें अब आतंक का जवाब सिर्फ निंदा से नहीं, निर्णायक कार्रवाई से दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इन 30 दिनों में अलग अलग लेवल्स पर भारत ने पाकिस्तान को घेरा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला जब हो गया था उसी वक्त साफ हो गया था कि इस बार पाकिस्तान ने बहुत गलत हिमाकत कर दी। एक तरफ पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर छेड़ रहा है, दूसरी तरफ उसके नापाक मंसूबे थे कि वो देश में सिविल वॉर कर दे, हिंदू मुसलमान के बीच। आप समझ सकते हैं, आपको भी सब याद है ना कि धर्म पूछ के गोली मारी गई थी, ट्राउजर उतार कर धर्म चेक किया गया था। वो बातें कोई भूला नहीं है, लेकिन भारत ने अपनी धरा पर, हमारी भारतीयता ने इस लड़ाई को वहीं उसी दिन खत्म कर दिया था। उसके बाद तो वो लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी थी, और आज भी भले ही 30 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो चपेटे भूला नहीं है पाकिस्तान। क्योंकि आज ही यूएन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, बिलावल भुट्टो रो रहे हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं पीने का पानी दे दो, लेकिन वहां पर भी अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि जाओ पहले जैश के जो आतंकी ठिकाने खोल रखे हैं, जो आतंकी दुकानें खोल रखी है, उसका शटर डाउन करके आओ। तो ये औकात हो गई है पाकिस्तान की। भारत ने इस बार साफ कर दिया था कि अग्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशंस के दौरान नहीं नजर आएगा, बल्कि हर एक लेवल पर काम होगा। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सिंदूर की शौर्य गाथा भी तो आपको बता दूं, 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ था, जब हमारी तीनों ही फोर्सेस रात में एक के बाद एक, और ये तो हम बात कर रहे हैं पूरी रात की बात ही नहीं थी। मैं इस 22 मिनट में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई। 9 आतंकी ठिकानों को हमने नेस्ता नाबूद किया था। यह बात बिल्कुल साफ थी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है। हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पाकिस्तान मुल्क है या नहीं है, इट डजंट मैटर। लेकिन हमारे देश में कोई आतंक फैलाएगा, जहां से वो आतंक आ रहा है, उस सुरंग को हम पूरी तरीके से बारूद से भर देंगे, ब्लास्ट भी करेंगे, ये भारत ने बताया। 25 मिनट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया भारतीय फोर्सेस ने। दिक्कत इसके बाद से ही शुरू हुई। हमने तो आतंकी हेडक्वार्टर्स को, असर मसूद के घरों को, उसके हेडक्वार्टर को टारगेट किया था, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने अपनी असली रंग दिखा दिया। पाकिस्तान ने बता दिया
कि टेररिज्म और पाकिस्तान एक साथ है। शहबाज सरकार हो, पाकिस्तानी आर्मी हो या फिर आतंकी हो, तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उसके बाद आतंकिस्तान चकनाचूर होता हुआ नजर आया। अभी भी ये स्ट्राइक्स जारी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। वो तो अपनी शौर्य गाथा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताने में, भारत की ताकत क्या है दुनिया को बताने में। उस रात को महज 25 मिनट के ऑपरेशन में 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था हमारे इन्हीं फाइटर्स जेट्स ने, जिनकी तस्वीरें आप मेरे पीछे भी लगातार देख रहे हैं। 160 से ज्यादा आतंकियों को हमने उनके टारगेट से मिलवा दिया। कौन सा टारगेट? 72 हूर वाला टारगेट मिलवा दिया उनसे। 160 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। आतंकी मसूद अजहर जो कि भारत के हिट लिस्ट में है, उसको उसकी औकात दिला दी। रो रहा था, बिलख रहा था, और वो मांग क्या रहा था? वो ये मांग रहा था कि मौत मुझे भी आ जाती। अपनों के जनाजे को कंधा देने के लिए कितना दम चाहिए, ये अजहर मसूद उस दिन समझा। लेकिन आतंक को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला हमारी फोर्सेस का लगातार जारी रहेगा। अब टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 3 तस्वीरें हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि शाइन कर रहे हैं, वो ग्लोबली शाइन कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मुंह लटका हुआ है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। अभी भी हर जगह ये लटका हुआ मुंह लेकर घूम रहे हैं। इस्लामिक राष्ट्रों में जा रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए, प्लीज हमें बचा लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी भारत कह रहा है, मोदी कह रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। और जो पीछे तस्वीर है वो तो अब हो गए, उनका तो प्रमोशन हो गया। देश को इतने बड़े झटके में डाल दिया, अब प्रमोशन ले रहे हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जर्नल ये मुल्ला मुनीर जो है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खुद बंकर में छुप गया था। तो इसकी सेना, इसके सैनिक कैसे पोस्ट पर रहते। तो अब यहां से भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो प्रॉक्सी वॉर तुम कर रहे थे ना, कि आतंकवादियों को भेज रहे थे, फिर अपने हाथ खड़े कर ले रहे थे, फिर हाथ जोड़ रहे थे। अब किन किन जगहों को टारगेट किया हमने? मुजफ्फराबाद को टारगेट किया, सैयदना बिलाल, हमने मुजफ्फराबाद को टारगेट किया। वहां पर जो आतंकी लॉन्च पैड्स चल रहे थे उनको नेस्ता नाबूद किया। फिर मुजफ्फराबाद में ही सवाई नाला कैंप चल रहा था, वहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा था, उसको हमने नेस्ता नाबूद कर दिया था। इसके बाद कोटली गोलपुर ट्रेनिंग कैंप पर, जिसको हमने टारगेट बनाया, एलिमिनेट कर दिया। जिन जिन टारगेट्स को हमने अचीव करना था उनको एलिमिनेट करके हमने अचीव किया है। भिम्बर में हमारी एयर स्ट्राइक्स हुई। अहले हदीस पूरी तरीके से मिट्टी में, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। एक अन्य भी गोपनीय स्थल है, उस बारे में बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन आप समझ लीजिए हमारी फोर्सेस कितनी अंदर तक घुसी हैं। अरे एयर बेसिस तक को हमने टारगेट किया था। वहां पर भी क्या कुछ चल रहा है, वो सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें हैं जो टीवी पर बताने वाली नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में 4 ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया। हमारी लड़ाई पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ थी। हमने सियालकोट को टारगेट किया, सरजाल कैंप को नेस्ता नाबूद कर दिया। हमारी एयर फोर्सेस ने जो जो टारगेट सेट किए उनको अचीव किया। सियालकोट में ही मैमूना जोया, इसको हम लोगों ने टारगेट किया, हमारी फोर्सेस ने टारगेट किया। और जब देश मुरीद के में मरकज तैयबा, इसको हमने नेस्ता नाबूद कर दिया। हम पहले ही अपने टारगेट्स को लेकर पूरी तरीके से फिक्स थे। हमें पता है हमारा टारगेट कहां है, उड़ाना कैसे है, ये भी हमारी फोर्सेस पर हमें पूरा भरोसा है। बावलपुर में मस्जिद सुभान अल्लाह, ये अब परमानेंटली क्लोज हो चुकी है। गूगल इमेजेस पे जाएंगे, परमानेंटली क्लोज हो गई है। होना भी चाहिए, दुनिया को थैंक्स कहना चाहिए भारत को कि आतंकवादियों की दुकानों को, आतंकवाद की फैक्ट्री को अगर बंद करने का काम किसी मुल्क ने किया है तो वो भारत ने किया है। और आगे भी भारत इसी तरीके से अपने एक्शन को जारी रखेगा। ये बात चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, हमारे सीडीएस हो, हमारी तीनों ही फोर्सेस के चीफ हो, एक एक भारतीय ये कह रहा है कि आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील अब ठोक दीजिए मोदी जी, अब ठोक दीजिए। हमारे जो तीनों फोर्सेस हैं उनको फ्री हैंड दे दीजिए। अब हमारी ताकत, जिन्होंने इस ऑपरेशन को इतना शानदार बनाया, राफेल जेट्स का इस्तेमाल किया गया था और राफेल जेट्स का विध्वंसक प्रहार दुनिया ने देखा। इसीलिए तो जहां चाइना के JF-17 का मार्केट गिर गया, राफेल का उड़ गया, दसॉल्ट एविएशन सुपरहिट हो गई। स्कैल्प क्रूज मिसाइल का हमने इस्तेमाल किया था, AASM हैमर बॉम्ब्स को हमने इस्तेमाल किया था इस ऑपरेशन के दौरान। और जो हमारे टारगेट थे, हमारी ब्रह्मोस, दुनिया चाह रही है ब्रह्मोस हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ नाम नहीं रह गया, ऑपरेशन सिंदूर ना एक क्लास हो गई है कि ऑपरेशंस अगर करने हैं आतंक के खिलाफ तो ऑपरेशन सिंदूर एक बेंचमार्क है। हमने इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया, हमने आत्मघाती ड्रोन और ड्रोन सिस्टम जो भारत के पास है ना टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान कहीं स्टैंड ही नहीं करता। तुर्की जैसे मुल्क ने उसको चिपका दिए ड्रोन,
अब उन्होंने क्या किया वो भी आप जानते हैं। इसके अलावा हमारी फोर्सेस ने, भारतीय सेना के तोपखानों का भी इस्तेमाल किया गया। हमारी फोर्सेस ने बताया, जितनी जानकारी दी जानी चाहिए थी टीवी पर आकर, वो हमारे जवानों ने भी बताई। तीनों ही फोर्सेस के जो चीफ हैं वो अपना रुख क्लियर कर चुके हैं, स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारत ने किया। हमने पाकिस्तान के आतंकी जो हेडक्वार्टर्स थे उनको टारगेट किया। बदले में ये आतंकी मुल्क हमारे सिविलियंस, हमारे आस्था के केंद्र, हमारे हरमंदिर साहब पर टारगेट कर रहा था। तो वहां पर S-400 के जरिए हमने इन मिसाइलों को आसमान में ही नेस्ता नाबूद कर दिया। एक भी मिसाइल अपने टारगेट पर नहीं पहुंची भारत की धरा में। जो मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया वो सब हमने आसमान में ही खत्म कर दी। उसका मलबा उठाने के लिए अगर पाकिस्तानियों को चाहिए तो वो मलबा हम भिजवा देंगे उसको। S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। अब S-400 का क्या जलवा है बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा लाइट रेंज म्यूनिशंस ने सटीक निशाना लगाया। कई एयर गन्स भी हैं, एयर डिफेंस गन्स का भी इस्तेमाल किया गया है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में, क्योंकि एक के बाद एक ड्रोन्स लगातार पाकिस्तान भेज रहा था। और उनको हमने कैसे खत्म किया? हमारे आकाश तीर को भूला नहीं जा सकता। अगर मैं S-400 की तारीफ कर रहा हूं तो मैं आकाश तीर को भी नहीं भूल सकता। आकाश तीर हमारी अपनी, हमारे देश की, हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और दुनिया चाह रही है कि भारत ये आकाश तीर हमें भी दे दे। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ बुलेटिन नहीं कर रहा, आज मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा। आज मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं हमारी तीनों ही फोर्सेस ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। आज मैं इस बुलेटिन में ये सेलिब्रेट कर रहा हूं कि हमारी फोर्सेस कितनी ज्यादा सक्षम है कि जिस टारगेट को एक बार लॉक कर दिया उसका एलिमिनेट होना बिल्कुल तय है। सिंदूर, जिसको लेकर भारत में एक अलग सेंटीमेंट हमेशा से रहा है, अब ग्लोबली जब आप सिंदूर कह देंगे, आप गूगल पे सिंदूर टाइप कर दीजिए, आपके सामने भारत की शौर्य गाथा लिखी हुई आ जाएगी। आज मैं उसी को सेलिब्रेट कर रहा हूं। एक तरफ पाकिस्तान को हमने हमने पाकिस्तान पर अटैक भी किया, हमला भी किया, उसको स्वाद चखाया उसी दवा का जो उसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। हमने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में? 11 सैन्य ठिकानों में बड़ी तबाही भारतीय एयरफोर्स ने मचा दी। आगे बढ़े, कराची तक हम लोग पहुंचे। कराची के कैंट इलाके पर हम लोगों ने अटैक किया, हमारी फोर्सेस ने अटैक किया। और अब मैं अटैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली प्राइमा फेसी हमारा एम था आतंकियों को ध्वस्त करना। आतंकियों को हमने ध्वस्त किया तो पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर हमें बताना पड़ा पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम हमारे हरमंदिर साहब को अटैक करोगे तो हम नहीं कर सकते ये काम। और हम तो जो भी काम करेंगे ना, अगर तुम 0% 100% का दावा करोगे तो वो भारत का 1% के बराबर भी नहीं होगा। इतने छोटे मुल्क हो तुम, हमारा 1% भी तुमसे बहुत ऊपर है। अब हमने क्या किया? पाकिस्तान के 2 सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी हमने नष्ट कर दिया। हमने उसके AWACS को भी उड़ा दिया। पाकिस्तान का C-130 हार्कुलिस को हमने तबाह कर दिया। पाकिस्तान के 10 वॉर ड्रोन्स को हमने बेकार कर दिया। 35 से 40 पाकिस्तानी फोर्सेस के जवानों को मौत की नींद सुला दिया गया। वो ताबूत गिनते पाकिस्तानी सेना जो है वो थक गई। हमने कहां टारगेट किया वो भी आपको याद दिला दूं एक बार फिर से। नूर खान, रफीकी, मुरीद के, सियालकोट, इसके अलावा पसरूर, सरगोधा, सुकूर और चुनियन। इसके साथ साथ हमारे टारगेट पर और इंटीरियर तक हम गए। हमने बुलारी एयरबेस को टारगेट किया, स्कारू को टारगेट किया, जैकोबाबाद को हमने टारगेट किया। और तब हम हमने सिर्फ छुआ है, कुछ खत्म हमें किसी मुल्क से दिक्कत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको। साथ इसके बाद पाकिस्तान जब बौखला गया फिर क्या हुआ? रुका नहीं, LOC पर हैवी शेलिंग करता रहा, रेसिडेंशियल इलाकों पर शेलिंग करता रहा। इतनी ज्यादा हैवी शेलिंग पुंछ पर इससे पहले कभी देखी नहीं गई। पुंछ में ही गुरुद्वारों को टारगेट किया गया। भारत ने कोई ऐसा काम नहीं किया। भारत ने एयर बेसिस को, पहले हमने आतंकी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया, एयर बेसिस को टारगेट किया, क्योंकि इनकी औकात यही थी। हमने सिविलियंस को अटैक नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तानी को नहीं मारा। लेकिन उल्टा क्या हो रहा था? हमारे पुंछ में हैवी शेलिंग की जा रही थी। 8 मई, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से याद दिलाता हूं, 8 मई ड्रोन मिसाइलों से जम्मू, पठानकोट और कई सिविलियन इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेटेड अटैक्स किए गए। तब हमने क्या किया? हमने अपने S-400 को एक्टिव कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। जितनी मिसाइलें आई वहीं पर नेस्ता नाबूद कर दिया। अगले दिन 9 मई को बतिंडा सैन्य स्टेशन पर
ड्रोन हमले की कोशिश की, उसको भी भारत ने, हमारी फोर्सेस ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारे आकाश तीर ने, हमारे एयरलाइट गन्स ने उनको भी वहीं पर नेस्ता नाबूद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, 22 अप्रैल की वो घटना कोई भूला नहीं है, देश भूला नहीं। पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ, नरसंहार हुआ। 23 तारीख को दिल्ली में बड़ी मीटिंग होती है और उसमें फैसला होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी से भारत फिलहाल इसको सस्पेंड करता है, इसको होल्ड पर डालता है। आपको याद दिला दूं कि यह संधि 1960 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। बायलेटरल नहीं, ट्राइलेटरल थी। इसमें वर्ल्ड बैंक बैठा। सिंधु नदी के पानी का बंटवारा हुआ, उसमें बताया गया कि ये नदियां हैं, 6 नदियां हैं, ये पानी मिलेगा भारत को, ये पानी जाना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इरिगेशन का एक बड़ा हिस्सा इसी पर आधारित है और इस संधि के तहत पाकिस्तान को इन नदियों का 80% पानी मिलता था। भारत ने हमेशा से कहा ना, बड़ा मुल्क है, बड़ा दिल वाला मुल्क है, दे दो। है क्या इसके पास? पाकिस्तान के पास है क्या? इससे कुछ अच्छा काम कर ले। पानी हम दे रहे हैं 80%, ले लो, बेहतर मुल्क बनाओ, आतंकिस्तान मत बनना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब से संधि निलंबित की है भारत ने फैसला जब से लिया है, तब से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी आवाम परेशान है पानी के लिए। पाकिस्तानी जो सरकार है वो हाथ जोड़ रहे हैं ऐसे, और 4 बार पत्र लिख चुके हैं, 4 बार पत्र लिख चुके हैं भारत को कि इंडस वाटर ट्रीटी पर प्लीज पुनर्विचार कर लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी पर प्लीज पुनर्विचार कर लीजिए। बिना पानी के हम जाएंगे कहां? लेकिन भारत ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि या तो आप आतंकवाद को पीछे रखकर आओ, बात होगी 2 टॉपिक्स पर। भारत ने यह भी साफ कर दिया। अभी डेलीगेशन पूरी दुनिया घूमकर आया, ये 2 मुख्य पॉइंट्स रख दिए। वो 2 मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? एक, बात होगी पाकिस्तान से तो सिर्फ दोनों मुल्कों की होगी और आतंकवाद पर बात होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तारीख बताओ। पाकिस्तान से हम पूछ रहे तारीख बताओ, किस चीज की? पीओके कब खाली कर रहे हो, इसी पर बात होगी। ग्लोबली ये स्टैंड भारत का क्लियर हो चुका है।